माघ मास कथा अध्याय 5। राधे राधे। सभी का स्वागत है भक्ति वेद बहनों यूट्यूब चैनल में। आज सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 5। आइए सुनते हैं। डॉक्टर फत्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह मूर्त सत्य वक्ता, स्थिर, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा 16 काल में भोजन करती थी। वह वालकल सहती थी और संतोष से अपना जीवन संघर्ष करती थी। उसने रेवा और नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वही मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद देवताओं का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की कथा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गढ़ विद्या में अतिशय और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उनके रूप में यौवन और खूबसूरती देखने वाले ब्रह्मा भी चकित थे। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में स्थित थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया और देखने लगे कि कामदेव को लज्जित करना है। परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी देख सकते हैं कि उस बाजार में कितनी सुंदर स्त्री थी और एक बड़ी बाजार की तरह पान वेयल ने काम कीड़ा से पीड़ित के रूप में किया था और दोनों ने ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाद किया और फिर युद्ध में जो जहां समाप्त होंगे उन दोनों का यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल को जन्म दिया और तब तिलोत्तम काल रात्रि के समान पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान किया गया, आकाश में चला गया और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रवती ने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। तो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास में स्नान के उत्तम भोगों का भोग लगा रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए माघ मास में सूर्य के रथ के साथ विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ मास की यह थी 5वें अध्याय की कथा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।